नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 22 अगस्त को जो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहा है। आज के दिन कैसा डिफ़िकल्टी लेवल पेपर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो शिफ्ट्स आई हैं उनमें किस तरीके से, देखिए सभी शिफ्ट में जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। ऑन एवरेज सभी शिफ्ट के अनुसार कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में अच्छे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कुछ की रीजनिंग अच्छी है तो वो रीजनिंग में अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ की मैथ अच्छी है तो वो मैथ में ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रीजनिंग मैथ में ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इंग्लिश और रीजनिंग में अटेम्प्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो इंग्लिश और मैथ में भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो सभी लोगों का अलग अलग माइंडसेट है कि वो किस तरीके से अपना प्रीलिम्स का पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया है। देखिए 20-20 मिनट का जो पेपर था उसमें सभी लोगों ने अच्छे से अपने अटेम्प्ट किए हैं और आशा करता हूँ 23 तारीख को भी जिन बच्चों की एग्ज़ाम है वो अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। अब देखिए आज के लेवल की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, इंग्लिश है उसमें 30 नंबर के क्विज थे, तो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है। और जो अटेम्प्ट है काफ़ी बच्चों के 15 से 23 के बीच में है, कुछ बच्चों के 15 में, कुछ के 16 में, कुछ के 17, कुछ के 23, मतलब 23 तक ऑन एवरेज बच्चों के हुए हैं। बाकी काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, तो एक्यूरेसी के अनुसार हम देखते हैं कि एवरेज बच्चों का अटेम्प्ट है वो 15 से 23 के बीच में ही रहा है। अब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन थे वो 30 क्वेश्चन थे, वो 35 मार्क्स के थे। तो 30 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट अलग अलग क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं, 18 से 25 के लगभग इसमें लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्विज जो अटेम्प्ट हुए उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब देखिए रीजनिंग एबिलिटी है, हो सकता है बहुत से बच्चों ने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हों, लेकिन इसमें जो हम एवरेज बात कर रहे हैं कि वो 25 से 30 के अंदर ही क्विज अटेम्प्ट हुए हैं एवरेज बच्चों के। क्योंकि पजल का लेवल किसी शिफ्ट के अंदर थोड़ा टफ आया है, किसी में बहुत ईजी आ गया है, तो किसी में ब्लड रिलेशन टफ आया है, किसी में कुछ टफ आया है। ऐसे मैथ में है कि किसी में डीआई ईजी आ गई, एक डीआई ईजी आ गई तो एक टफ आ गई है, किसी को आरसी पैसेज ईजी लग रहा है इंग्लिश में, किसी को नहीं लग रहा है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसके पढ़ने और अटेम्प्ट करने के तरीके पे डिपेंड कर रहा है। तो बहुत से लोगों का ये अटेम्प्ट इस प्रकार से रहा, जिसमें हम बात करें कि ऑन एवरेज 58 से 78 के बीच में बच्चों के अटेम्प्ट जा रहे हैं। देखिए इतने अटेम्प्ट जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी या 78 जा रही है तो अरे, ऐसा नहीं है। देखिए आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसी हुई रिवाइज उसमें 7365 वैकेंसीज हैं जो अपडेट की गई थी 20/7/2026 को। तो अब इस अपडेट होने के बाद जो प्रीलिम्स के अटेम्प्ट तो क्विज हैं वो 58 से 78 के बीच में मैक्सिमम बच्चों के हो चुके हैं। लेकिन इसकी इन अटेम्प्ट को देखते हुए आज जो एवरेज कट ऑफ निकल के आ रही है वो जनरल कैटेगरी अप्रोक्सीमेट रहेगी 55 से 60 के बीच में। जनरल कट ऑफ 55 से 60 के बीच में रहेगी। ओबीसी 53 के आसपास, एससी और एसटी या आपको एसटी लगभग मिलेगी 45 के प्लस, और एससी की जो कट ऑफ मिलेगी आपको वो मिलेगी 48 के लगभग, प्लस माइनस यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ आज के पेपर को देखते हुए अटेम्प्ट हैं और पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के अटेम्प्ट भी अच्छे हुए हैं, क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उनके पेपर इजीली, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं और प्रैक्टिस में है कंटिन्यू,
उनको पता है कि 20 मिनट में क्या करना है, कौन सी क्विज अटेम्प्ट करना है, तो उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए ऑन एवरेज जो कट ऑफ रहेगी 55 से 60 के बीच ही रहेगी जनरल की। धन्यवाद।